सर, पाक इंडिया कशीदगी और मोदी का जितना भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है, आप समझते हैं पाकिस्तान की अब तक की तमाम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और सफारतकारी बिल्कुल ठीक रही? शुक्रिया। बिल्कुल ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान की क़यादत ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया, आर्म फोर्सेस के चीफ्स ने रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल वो दुरुस्त है और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। अगर कोई एग्रेशन किया गया हमारे ख़िलाफ़ तो हम बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम मुतहद है इस बात पे। और मोदी का ये इशू रहा कि जब भी वो किसी इलेक्शन प्रोसेस में होता है तो इस किस्म के ड्रामे, चाहे वो पुलवामा के हों या बेलगाम के हों और इसी तरह और इश्यूज़ जो हों, वो तो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने मुल्क में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा कराते हैं। और पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने कोई ये हरकत की, एग्रेशन की तो पाकिस्तान बिल्कुल सख्ती से रिस्पॉन्ड करेगा। और हमारे पास वो कैपेसिटी भी है और हम कैपेबल भी है कि हम इंडिया के एग्रेशन को रिस्पॉन्ड भी करें और उनको सबक सिखा दें। सर, हालिया सरहदी कशीदगी और मामलात में इंतहाई नाजुक है। आपको नहीं लगता था कि हुकूमत को इस मामले पर पहले ही एपीसी बुला लेनी चाहिए थी? ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड सामने आई कि आप लोग एपीसी बुलाएं। क्या वजह है कि तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या लेना चाहिए था आपके ख्याल में? देखिए जी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और गवर्नमेंट ने बड़ा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्ड किया। प्राइम मिनिस्टर ने किया, आर्मी चीफ ने किया। तो एपीसी की तो बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट का सेशन मंडे से शुरू हो रहा है, सेनेट इन सेशन था, रेजोल्यूशंस आ गए, तो ये मुतालबा जी एपीसी होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेटमेंट आ चुकी हैं, उनकी लीडरशिप की स्टेटमेंट आ चुकी हैं कि कौम मुतहद है और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम जवाब देंगे अगर हमारे साथ कोई एग्रेशन किया गया। तो उस पर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। अब पार्लियामेंट जो है वो नुमाइंदगी करती है आवाम की और पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो मेन फोरम तो जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में एक ने रेजोल्यूशन पास कर लिया, दूसरा भी मंडे से होगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी कौम जो है मुतहद है, एक पेज पे है। सर, बिलावल भुट्टो सिंध में जलसे कर रहे हैं और मुखालिफिन को, पीटीआई को और एक टाइम पे तो नून लीग को भी नेहरू के मामले पर लताड़ते रहे हैं। फिलहाल तो ये मसला सॉर्ट आउट हो गया। पंजाब का भी रुख करेंगे या सिर्फ अपने सूबे में ही जलसे होते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो पंजाब में भी करेंगे जलसे। इनफैक्ट यू नो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जो कैनाल्स का इशू था उसको इस अंदाज से वो पेश किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक ब्लेम गेम डाली गई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मंसूबे को उसकी बुनियाद रखी है। ऑब्वियसली ये इशू जो है चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट है कि आरिफ अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे, केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस वक्त का था और पीपल्स पार्टी का डे वन मौकफ था। हमारा मौकफ ये था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, इस किस्म के इशूज जो फेडरेटिंग यूनिट्स के हैं उसको वहाँ डिस्कस होना चाहिए। और हम फेडरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वीक नहीं करना चाहते थे कि कोई फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं किसी इशू पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इस हद तक चला जाए कि वफाक कमज़ोर हो। तो उसके लिए हाल ये था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल वो डिसीजन हुआ, आपके सामने है। और सर, सेनेट में ताज हैदर मरहूम की नशस्त पर तो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सानिया निस्तर की नशस्त पर इलेक्शंस का नामो निशान नहीं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? ये मेरा ख्याल सवाल आप करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि उसमें एक इशू ये भी है कि उनकी जो रिजर्व सीट्स का इशू है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो जब तक उसका डिसीजन नहीं आता वो भी मेरा ख्याल है रिव्यू पिटीशन भी पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पे। तो इलेक्शन कमीशन इज़ आंसरेबल, वही जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे। और सर, पावर शेयरिंग फॉर्मूले के हवाले से जो आपका और नून लीग में तय होना था, पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो कहाँ तक पहुंचा है? क्या तमाम तर मामलात तय हो गए हैं? नहरों का तो सॉर्ट आउट हो गया? पावर शेयरिंग तो हमने कभी भी, हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं था इस किस्म का। हम तो इस हद तक मेरी क़यादत ने फैसला किया, मेरी जमात ने फैसला किया, हमारी सीसी ने फैसला किया कि हम उस वक्त हालात थे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली।
और हमने तो पीटीआई से भी कहा था कि स्ट्रेंथ उनके पास है तो गवर्नमेंट बना लें। और हमने सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया कि हम आपको जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हम आपको पूरे करके देंगे, आप गवर्नमेंट बनाएं, आप गवर्नमेंट चलाएं, हम आपकी गवर्नमेंट को 5 साल सपोर्ट करते रहेंगे। पावर शेयरिंग की तो बात नहीं थी, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि जब पीएसडीपी के इश्यूज़ होंगे या बाकी मामलात होंगे आप हमसे कंसल्ट करेंगे, इन कंसल्टेशन ये सारे मामलात चलेंगे। बिल्कुल सही। और सर आप ये समझते हैं कि पीटीआई अगर ये डिमांड करती है, इन कैमरा इजलास और पार्लियामेंट का सेशन का तो ऐलान हो चुका है कि हो सकता है गालिबन 5 मई के बाद या उसके करीब करीब बुला लिया जाए, तो अगर पीटीआई ये डिमांड करती है कि उनके जो लीडर हैं उनको भी मुशावरत में शामिल किया जाए या किसी तरह उन्हें वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जाए, एपीसी तो नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है, जस्टिफाइड है और हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए? कतन जस्टिफाइड नहीं है। जो उनके अपने दौरे हुकूमत में एपीसी होती रही या नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती रही, उसमें वो नहीं बैठते रहे, इमरान खान उसमें वो नहीं बैठते रहे, तो आज क्या ज़रूरत है उसकी? उस वक्त कंसल्टेशन के लिए प्रोसेस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करते रहे, आज क्या ज़रूरत है? उनके नुमाइंदे अगर पार्लियामेंट में बैठे तो वो शरीक हो। इमरान खान तो कन्विक्टेड आदमी है, और इवन कन्विक्टेड आदमी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी नहीं हो सकता अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एक्ट के नीचे कोई कन्विक्टेड आदमी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकता। तो उनकी तो कोई ऐसा पोजीशन नहीं है, वो कन्विक्टेड आदमी है वो तो। और सर दूसरी जानिब एक तनकीद ये भी हुकूमत पर हो रही है कि बखसूस नशस्तों का जो फैसला आया उस पर हुकूमत ने अमल नहीं किया, और इल्ज़ाम ये कि 26वीं तरमीम के जरिए अब इसको सेट करने की कोशिश करेगी ताकि यकीनी बनाया जा सके कि ये नशस्तें किसी भी तरह पीटीआई को ना मिलें। इस पर पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि ऑब्वियसली 26वीं तरमीम पास कराने में ज़्यादा हाथ तो पीपल्स पार्टी का ही है? देखिए मेरा ख्याल ये बड़ा प्रिजम्पटिव क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ कि अभी ये इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में पड़ा हुआ है, लेट इट बी डिसाइडेड ओवर देयर, डिसीजन आने दें। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना मुनासिब नहीं है, मैं तो इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सर बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया है कि निगरान दौर में नहरों वाला जो मामला था वो सॉर्ट आउट हुआ और आरिफ अलवी साहब का तब सदारती महल पर कब्जा था, जिसके जवाब में आरिफ अलवी ने वाज़ेह किया कि जनाब उनके पास तो कभी ये फाइल आई ही नहीं। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट का मलबा पीटीआई पर क्यों गिराना चाहते हैं, हालांकि सदर जरदारी ने इसकी मंजूरी दी, इसका जिक्र तो नून लीग बड़े वसूख से करती रही है? मेरा ख्याल है ये भी मिसकंसेप्शन है, और नून लीग मेरा ख्याल है आइन को ज़रा देख लेती कि ये नहरों का इशू है, ये कोई लेजिस्लेशन तो थी नहीं कि उसकी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाती। बिल्कुल, ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, तो पॉलिसीज हुकूमतें मुरतब करती होती हैं और उसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, आर्टिकल 48 में है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो उसके लिए इन्होंने एडवाइस सीख ही नहीं की उनसे। अगर एडवाइस सीख की होती, क्योंकि ये ऐसा इशू नहीं है कि जिस पे प्रेसिडेंट को एक्ट अपॉन करना था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, क्योंकि ये इशू था रिलेटेड बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और वाटर रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। और वाटर रिकॉर्ड आप देखें 91 का, उसका जो डिसीजन भी है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसकी अप्रूवल दी, कैबिनेट ने अप्रूवल दी, तो ये तो एग्जेक्टिव का मामला है ना। प्रेसिडेंट रियासत के, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज दी मियां नवाज शहबाज शरीफ, और कैबिनेट जिम्मेदार है उसकी, तो प्रेसिडेंट कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल ठीक है।